आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज का टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बारे में किसने बताया था? तो क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है कैस्टल एंड मॉर्गन। आइडिया अबाउट क्रॉसिंग ओवर इज given by Castell and Morgan। अब क्रॉसिंग ओवर कहते किसको है? व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? ये है क्या? इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो इट इज an exchange of segment, exchange of कैसा सेगमेंट होगा? आइडेंटिकल सेगमेंट, आइडेंटिकल सेगमेंट्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर chromatids of homologous pair of chromosome, homologous pair of chromosome at same locus, at same locus। इसमें क्रोमेटिड्स के सेगमेंट का रेसिप्रोकल एक्सचेंज होगा और वह जो सेगमेंट होगा बिल्कुल बराबर होगा और वह भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा। और कैसे क्रोमोसोम होने चाहिए? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के बीच में ये होता है। इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये क्रोमेटिड्स है क्या। आपने पढ़ा है क्रोमोसोम, तो यह एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के का जो ये एक थ्रेड है, यह एक थ्रेड है और ये एक दूसरा थ्रेड है। इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स कहते हैं। इसको कहते हैं हम क्रोमेटिड्स। और दोनों क्रोमेटिड्स आपस में एक पॉइंट पर जुड़ा हुआ रहता है जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो देखिए, यह एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स हैं। यह एक ही क्रोमोसोम का दो क्रोमेटिड्स है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो यह सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में नहीं होता है एक्सचेंज। ये जब भी होता है कैसा होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसको कहेंगे? तो मान लिया जाए कि ये मैटरनल क्रोमोसोम है, इसी तरीके का एक और क्रोमोसोम यहां पर आ जाए, ये पैटर्नल क्रोमोसोम। और देखिए, यह जो पैटर्नल क्रोमोसोम है इसमें भी दो क्रोमेटिड्स हैं और इस पैटर्नल क्रोमोसोम का यह जो दोनों क्रोमेटिड्स है इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो पैटर्नल क्रोमोसोम के ये दोनों क्रोमेटिड्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। यहां पर भी मैटरनल क्रोमोसोम का दोनों, अगर इसको नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, तो देखिए 1 and 2 these are the chromatids of maternal chromosome। उसी तरीके से 3 and 4 these are the chromatids of paternal chromosome। so 3 and 4 are the chromatids of paternal chromosome, they are called sister chromatids। Similarly, ठीक उसी तरीके से 1 and 2 these are the chromatids of maternal chromosome and they are sister chromatids। लेकिन 2 और 3 देखिए, एक मैटरनल क्रोमोसोम का क्रोमेटिड्स है नंबर 2 और एक है 3 इसका है पैटर्नल क्रोमोसोम का क्रोमेटिड्स है। तो ये दोनों क्या हुए? सिस्टर की नॉन सिस्टर? ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब ये देखिए 1 and 4 ये भी कैसा है? एक मैटरनल है एक पैटर्नल है, तो ये भी क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है।
तो सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड समझ में आ गया कि अगर एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स हैं तो उसको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, और दो क्रोमोसोम के अगर क्रोमेटिड्स एक होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जैसा कि यहां पर हमने देखा मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के केस में। तो अब टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एक चीज और, ये जो होमोलोगस पेयर है, होमोलोगस किसको कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कहते हैं कि ए पेयर ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम दे आर आइडेंटिकल विथ ऑल रेस्पेक्ट्स। हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से अगर वो बराबर हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो आपको अब समझ में आ गया होगा सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है, और होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इसको कहते हैं। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर दो तरीके का होता है। जो पहला टाइप है इसको हम कहते हैं सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर। सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर, ये जो सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर है यह कैसे सेल्स में होगा, सोमैटिक सेल्स में होंगे, सोमैटिक सेल्स में। और यह जो क्रॉसिंग ओवर होगा वह इनहेरिटेबल नहीं होगा, इट इज नॉट इनहेरिटेबल, नॉट इनहेरिटेबल। और इसके बारे में बताने वाला जो साइंटिस्ट थे उसका नाम क्या है, एस्टर्न। एस्टर्न ने बताया था सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर के बारे में। इनका जो वर्किंग मटेरियल था वो क्या था, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला। और प्लांट के ऊपर काम किया हुआ था सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर के बारे में ये बारबारा मैक्लिंटॉक, मैक्लिंटॉक, इनका काम था मेज के ऊपर। तो ये प्लांट में और ये एस्टर्न ने एनिमल में रिपोर्टिंग की थी सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर के बारे में। और इट इज ए रेयर फेनोमेना, सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर रेयर फेनोमेनन है, यह जनरली देखने को नहीं मिलता है। तो सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर कैसे सेल्स में होगा, सोमैटिक सेल्स में होगा। और जो सोमैटिक सेल्स के थ्रू कैरेक्टर का ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं होता, इसलिए ये क्या होगा, इनहेरिटेबल होगा, नॉट इनहेरिटेबल, इनहेरिट नहीं करेगा। और ड्रोसोफिला में एस्टर्न ने बताया था सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर के बारे में, और बारबारा मैक्लिंटॉक ने मेज प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ किया था कि क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है वो सिर्फ जर्मिनल सेल्स में ही नहीं होते बल्कि सोमैटिक सेल्स में भी होता है। लेकिन ये कैसा है, इट इज रेयर है। जो दूसरा टाइप है क्रॉसिंग ओवर का उसको हम कहते हैं जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर, जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर। ये कैसे सेल्स में होगा, जर्म सेल्स में होगा, जर्म सेल्स में। और ये क्या होगा, इनहेरिटेबल होगा, इनहेरिटेबल। और यह जो क्रॉसिंग ओवर होगा किस समय होगा, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। यह गैमेटोजेनेसिस के समय होगा, गैमेट्स का जब फॉर्मेशन होगा, स्पर्म और ओवा, अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म के फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और ओवम के फॉर्मेशन को हम oogenesis कहते हैं। और ये दोनों किस सेल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जर्मिनल सेल्स के द्वारा सब बनाए जाते हैं जो गोनैड्स में पाए जाते हैं। और यही अगर इस सेल में किसी तरह का कोई चेंजेस होता है तो वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है। और यह जो जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर है, इट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस and takes place in sexually reproducing organism.
So germinal crossing over is a universal process. Universal process takes place in sexually reproducing organism. तो ये थे दो तरीके का, सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर और जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर की। क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है वह होता कैसे है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। तो सबसे पहले हम होमोलोगस क्रोमोसोम दो होमोलोगस क्रोमोसोम यहां पर बना रहे हैं। देखिए यह एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, और यहां पर एक जो ग्रीन कलर से जो मैं बना रहा हूं यह एक दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम, यह है आपका मैटरनल क्रोमोसोम, इसको हम मैटरनल क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो है आपका पैटर्नल क्रोमोसोम है, और ये इसका क्रोमेटिड्स है। ये देखिए इस पर जो जीन लगे हुए हैं, दो जीन है ए और बी, सॉरी इसको ए और बी, ए और बी, ये दो जीन है इसके ऊपर। और उसी तरीके से यहां पर देखिए इस मैटरनल क्रोमोसोम के ऊपर भी दो जीन है, ए बी और ए बी। तो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, ये इसका सेंट्रोमेयर है। तो पहला जो प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर का, उसमें क्या होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। तो पहला स्टेप है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। ये सिनेप्सिस होगा। तो सिनेप्सिस के लिए एक सीमेंटिंग मटेरियल है, और वह जो सीमेंटिंग मटेरियल है केमिकली कंसिस्ट होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। प्रोटीन 95% होता है और न्यूक्लिक एसिड 5% होता है, और वह जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वह मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम को एक दूसरे से जोड़ता है, एक दूसरे के पेयरिंग में हेल्प करता है। तो देखिए पेयरिंग कैसे होती है कि यह जो आपका ये हो गया आपका मैटरनल क्रोमोसोम, और ये है पैटर्नल क्रोमोसोम। और इसके ऊपर जो जीन पाए जा रहे हैं वो यहां पर ए और बी, और ए और बी। यह यह जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये क्या है, आपका पैटर्नल क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स हैं, और ये इसका यहाँ पर क्या है, सेंट्रोमेयर है। ठीक उसी तरीके से यह जो मैटरनल क्रोमोसोम है इसके भी दो क्रोमेटिड्स हैं, और इस पर जो जीन है वो क्या है, ए
और बी, ए और बी जीन दिख रहा है, और इसके बीच में क्या है, ये आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। ये जो है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, और यह सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दो होमोलोगस क्रोमोसोम को आपस में एक साथ जोड़ करके रखता है। इसको कहते हैं सीमेंटिंग एजेंट। और ये क्या है, इसको कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। और यह मियोसिस सेल डिवीजन के किस स्टेज में होता है, प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन में होता है, जाइगोटीन में। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद क्या होगा कि एक इंजाइम है जिसका नाम है इंडोन्यूक्लिएज। वह इंजाइम क्या है, इट इज द एनिमी ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। वह सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का दुश्मन है, वह सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय करता है। जब यह सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को वह इंजाइम जब नष्ट कर रहा होता है, तो उसी दरमियान क्या करता है कि जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के जो दो क्रोमैटिड्स हैं, उसको भी वो काट देता है। तो देखिए ये कैसे होता है, यह प्रोसेस। तो सबसे पहले यहां पर एंजाइम का नाम क्या है, इंडोन्यूक्लिएज। इंडोन्यूक्लिएज यह एंजाइम क्या करता है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय करेगा। देखिए ये है और जो दूसरा है इस पर ए और इस पर बी, यहां पर भी ए जीन है और इस पर बी जीन है। तो जब इंडोन्यूक्लिएज इस पर काम कर रहा होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को जब डिस्ट्रॉय नष्ट करता है, तो उस समय क्या करता है कि यह जो मैटरनल क्रोमैटिड्स है, मैटरनल क्रोमोसोम का जो एक क्रोमैटिड्स है उसको, और पैटर्नल क्रोमोसोम का जो एक क्रोमैटिड्स है उसको भी वह क्या करता है, काट देता है। तो ये जो कटिंग है, कम से कम एक जगह पर काटेगा जरूर, और ज्यादा से ज्यादा ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कटिंग डिपेंड करेगा कि क्रोमोसोम की लंबाई जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वह एंजाइम काम करेगा और उतना ज्यादा वो गलती करेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा गलती करेगा, तो उतना ज्यादा कटिंग प्रोड्यूस करेगा क्रोमैटिड्स में। तो अब देखिए ये जो क्रोमैटिड्स प्रोड्यूस हो रहा है कैसे, ये और ये दोनों क्या है, एक मैटरनल क्रोमैटिड्स है और एक पैटर्नल क्रोमैटिड्स है। दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। और ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये कैसा है, इट इज इंटरनल नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। देखिए इंटरनल नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स किसको कहते हैं और एक्सटर्नल नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स किसको कहते हैं। देखिए यहां पर यह जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से सटा हुआ है दो क्रोमैटिड्स, यह क्रोमैटिड्स जो है मैटरनल क्रोमोसोम का है, और ये जो क्रोमैटिड्स है ये पैटर्नल क्रोमोसोम का है। तो ये दोनों क्रोमैटिड्स क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ साथ ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के तरफ है, यानी इससे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, जुड़ा हुआ है। इसलिए ये कैसा हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसको इंटरनल कहते हैं। और देखिए एक दूसरा भी क्रोमैटिड्स है, तो ये जो क्रोमैटिड्स है बाहर वाला, बाहर की तरफ जो दो क्रोमैटिड्स हैं जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से दूर है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अगर इसकी हम संख्या डाल दें तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 1 2 3 and 4, तो 1 and 2
सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड 3 and 4 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये 2 and 3 जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है इसको कहते हैं हम इंटरनल, और 1 and 4 ये भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल। तो अब देखिए यहां पर, तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का दुश्मन है, यह सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो उसी दरमियान जब उसका डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है तो गलती से क्या करता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इंटरनल है उसको भी वो काट देता है। तो कटता है तो कम से कम एक जगह पर काटेगा, और ज्यादा से ज्यादा वह डिपेंड करेगा कि क्रोमोसोम की लंबाई अगर ज्यादा है तो एक से ज्यादा कट प्रोड्यूस कर, तो एक ही कट यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है, इस तरह से ये कट गया। तो अब इसके बाद इस तरीके से तो ये रहेगा नहीं, इसको रिपेयर करने के लिए एक दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है लाइगेज। उस एंजाइम का नाम है लाइगेज। देखिए वह एंजाइम लाइगेज क्या करता है, इसको जोड़ता है। तो कैसे जोड़ेगा, यह हमेशा रॉन्ग रिपेयर करता है। तो रॉन्ग रिपेयर करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये किस तरीके से रिपेयर करता है। ये इसको मैं यहां पर बनाता हूं, देखिए यहां पर ये ऐसे, ये हो गया ए बी जीन, और यहां पर भी ए जीन, और ये हो गया बी जीन। ठीक उसी तरीके से फिर ये है आपका पैटर्नल क्रोमोसोम। पैटर्नल क्रोमोसोम का यदि कट, ये इसका ए जीन है, ये इसका बी जीन, यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर ये बी है। तो ये जो लाइगेज है ये रॉन्ग रिपेयर करता है। तो रॉन्ग रिपेयर जब करेगा तो वो क्या करेगा कि इसको इससे जोड़ देगा। देखिए यह जो क्रोमेटिड्स है, किसका क्रोमेटिड्स है, मैटरनल क्रोमोसोम का ये जो क्रोमेटिड्स है, इसको लेकर के इस पैटर्नल क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से जोड़ दिया। तो देखिए क्या हो गया कि ये सेगमेंट जो है इस सेगमेंट के साथ जुड़ गया। तो यही एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट किसके बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हो रहा है। और वो होमोलोगस क्रोमोसोम कैसा है, वो कैसा क्रोमोसोम, सॉरी कैसा क्रोमोसोम का पेयर है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। ये है इसका सेंट्रोमेयर, ये है इसका सेंट्रोमेयर। तो इस सेगमेंट को इससे जोड़ता है, तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट। देखिए एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट जो हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और उसी तरीके से इसको लेकर के ये इससे जोड़ देगा। तो अब जब ये इससे जुड़ गया तो अब देखिए कि इस पैटर्नल क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से मैटरनल क्रोमोसोम का ये टुकड़ा जो है क्रोमेटिड्स का जुट गया। तो इस तरीके से यह एक्सचेंज, तो एक्सचेंज होने के बाद यह एक स्ट्रक्चर बना जिसको हम कहते हैं काइस्मा। तो सबसे पहले जो प्रोसेस था वो क्या था, सबसे पहला प्रोसेस क्या था, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट। देखिए एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुआ है, यहां पर क्रॉस दिख रहा है, नहीं हो रहा है। जब दूसरा भी एक्सचेंज हो जाएगा सेगमेंट का, तब जाकर के क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा। तो क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है वो पहले होता है, और काइज्मा का जो फॉर्मेशन है वो बाद में होता है। कहने का मतलब है क्रॉसिंग ओवर इज द काउज एंड काइज्मा इज द रिजल्ट। तो क्रॉसिंग ओवर is the cause and chiasma is the result। अब इसका आउटकम क्या है, क्रॉसिंग ओवर और काइज्मा फॉर्मेशन का जो आउटकम है उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, देखिए रिकॉम्बिनेशन
रिजल्ट है क्रॉसिंग ओवर का। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए, ये क्लियर हो जाएगा। अगर ये सेल डिवीजन का एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमैटिड्स अलग अलग होते हैं। जब क्रोमैटिड्स अलग अलग होगा तब ये दोनों मैटरनल क्रोमोसोम के ये दोनों क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाएंगे। उसी तरीके से पैटर्नल क्रोमोसोम का भी दोनों क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाएगा। और ये किस में होगा, कौन सा स्टेज है सेल डिवीजन का, वो है आपका एनाफेज। देखिए ये एनाफेज है, इस एनाफेज में ये अलग अलग हो जाएंगे। तो ये चार क्रोमैटिड्स चारों अलग अलग हो गया। अब इस पर देखिए, जीन को ध्यान से देखिएगा कि यहां पर ए और ये क्या है, बी। इसके केस में देखिए ए है और क्या है इसमें, सॉरी ये ग्रीन से होगा और ये जो है येलो से। तो यहां पर जो जीन आएगा ये आ गया बी जीन, और यहां पर क्या है, ये ए जीन है। उसी तरीके से ये यहां पर ये बी है, ये यहां पर ए है, ये ए है और ये बी है। तो देखिए ये चार क्रोमैटिड्स बने। इसमें जो आउटर टू है ये दोनों कैसा है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाला है। और ये जो बीच वाले जो दोनों है जिसमें एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुआ है, इसी में क्या है, इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो ये जो चार तरीके के जो क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं या चार तरीके का जो क्रोमोसोम बना, तो इसमें ये वाला कैसा है, पेरेंटल, और ये दोनों क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स हैं, रिकॉम्बिनेंट्स। और ये भी क्या है, पेरेंटल है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर में पेरेंटल कॉम्बिनेशन अगर जीन का हो के साथ साथ हाइब्रिड प्रोडक्ट भी बनता है। तो आपने देखा यहां पर कि जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है वह मेयोसिस सेल डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में होता है। सबसे पहला स्टेप है सिनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर जब हो जाता है तब क्या बनता है, काइज़मा बनता है। और क्रॉसिंग ओवर और काइज़मा के बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। कहने का मतलब कि एक्सचेंज होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट भी मिल रहा है। तो यह है आपका मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का जो मैकेनिज्म है, इट इज ए ट्विन एंजाइम एक्शन। क्रॉसिंग ओवर इज ए ट्विन एंजाइम एक्शन, ट्विन एंजाइम एक्शन। ये दो एंजाइम के द्वारा पूरी प्रक्रिया को संपन्न की जाती है। एक है आपका एंडोन्यूक्लियस, दूसरा है आपका लाइगेज। अब क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है वो किस कंडीशन में होता है, हमेशा टेट्राड कंडीशन में होता है। देखिए ये जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम है, इस पेयर को हम क्या कहते हैं, बाइवैलेंट कहते हैं। बाइवैलेंट है, बाइवैलेंट इसलिए है कि एक मैटरनल है और एक पैटर्नल क्रोमोसोम है। और टेट्राड इसलिए कहते हैं कि मैटरनल क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स और पैटर्नल क्रोमोसोम के भी दोनों क्रोमैटिड्स साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हमेशा बाइवैलेंट टेट्राड कंडीशन में ही होता है। और एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हमेशा किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है। तो यह जो एविडेंस है, एविडेंस दैट कि क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन टेट्राड कंडीशन कम्स फ्रॉम, कहां से आया है, ये आया है एस्कोस्पोर अरेंजमेंट ऑफ न्यूरोस्पोरा। एविडेंस दैट क्रॉसिंग ओवर takes place
in tetrad condition, comes from 2s2 ascospore arrangement in न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक फंगस है, उसके जो एस्कोस्पोर है वो इस तरीके से अरेंज रहते हैं। ये एस्कस है, फ्रूट बॉडी है, और इसके अंदर ये 8 स्पोर्स पाए जाते हैं। ये जो 8 स्पोर्स हैं, इसमें से देखिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ जो है रिकॉम्बिनेंट भी दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पर ये जो है आपका रिकॉम्बिनेंट है, और ये दोनों क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, और ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। तो जो एविडेंस है कि क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है टेट्राड कंडीशन में होता है, वो कहां से आया है, एस्कोस्पोर अरेंजमेंट न्यूरोस्पोरा एक फंगस है, वहीं से यह प्रूफ मिला है कि, तो यह है आपका क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म। एविडेंस कहां से आया, ये आपने देखा, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर देखा, क्रॉसिंग ओवर क्या है उसके बारे में जो डेफिनेशन था उसको भी हमने बताया है। और अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो नेक्स्ट वन हम लोग लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का जो वैल्यू है कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होगा। सो द क्रॉस ओवर वैल्यू इज ऑलवेज 50%। क्रॉसिंग ओवर वैल्यू इज ऑलवेज कितना होगा, 50% होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। दूसरा क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर इज द एनिमी ऑफ लिंकेज। जहां क्रॉसिंग ओवर होगा वहां लिंकेज जो है ब्रेक हो जाएगा, तो इट इज द एनिमी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉसिंग ओवर ब्रेक्स द लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर ब्रेक्स लिंकेज। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस भी तेजी से होगा। अगर डिस्टेंस कम होगा और या बहुत ही नजदीक होगा, बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड दो जीन है, तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि क्रॉसिंग ओवर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन और अमंग द जीन। तो क्रॉसिंग ओवर इज the directly proportional to distance between the genes। दो जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वह भी क्या होगी, कम होगी। तो चौथा पॉइंट है कि जो इन्वर्सन का प्रोसेस है जिसमें सीक्वेंस ऑफ जीन बदल जाता है, इन्वर्सन सप्रेस क्रॉसिंग ओवर, सप्रेस क्रॉसिंग ओवर, और म्यूटेशन रिड्यूस क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन रिड्यूस क्रॉसिंग ओवर। और क्या है कि जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है वो
मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्क मॉथ में नहीं होता है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस किसमें नहीं होता है, मेल ड्रोसोफिला में नहीं होगा और फीमेल सिल्क मॉथ में नहीं पाया जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट इन नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट इन मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल सिल्क मॉथ। इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है और क्रॉसिंग ओवर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फीमेल हार्मोन, दैट्स व्हाई द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज ऑब्जर्व मोर फ्रीक्वेंटली इन फीमेल देन अ मेल। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस मोर फ्रीक्वेंटली इन फीमेल। क्रॉसिंग ओवर takes place in more frequently in female than male। रीजन क्या है, इट इज इन्फ्लुएंस बाय फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन जो है फेवर करता है क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस को और इसी वजह से फीमेल में क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है वो फ्रीक्वेंटली होता है मेल की तुलना में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 50% होगा। और यह जो क्रॉसिंग ओवर किस चीज को तोड़ता है, लिंकेज को तोड़ता है। यह क्रॉसिंग ओवर लिंकेज का दुश्मन है। जहां पर लिंकेज होगा वहां तो या तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा और अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो लिंकेज नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंटली होगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो इन्वर्सन सप्रेस क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन रिड्यूस करता है क्रॉसिंग ओवर को। क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होता है मेल ड्रोसोफिला में और फीमेल सिल्क मॉथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और क्रॉसिंग ओवर फीमेल में फ्रीक्वेंटली होता है जबकि मेल में उतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता है क्योंकि यह मेल फीमेल हार्मोन के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो यह था कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। तो क्रॉसिंग ओवर का जो वैल्यू है वह यह प्रूफ करता है कि क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वह लीनियरली अरेंज होते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि क्रॉसिंग ओवर यह एविडेंस प्रोवाइड करता है कि क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं वो कैसा है, लीनियरली अरेंज्ड है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रॉसिंग ओवर का जो आउटकम है वो क्या है, रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन जो है वेरिएशन को प्रोड्यूस करता है और वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर नेचुरल सिलेक्शन। और रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल के ऊपर जब नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा तब क्या होगा, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इसका मतलब यह हुआ कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन इवोल्यूशन। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्रॉसिंग ओवर का जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मैप। क्रॉस ओवर वैल्यू से हम सीक्वेंस ऑफ जीन का पता लगा लेते हैं कि कौन सा जीन क्रोमोसोम के ऊपर पहले है और दूसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे नंबर। तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मैप। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो है हम क्रॉसिंग ओवर से निकालते हैं। सबसे पहला क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर किस बात का सपोर्ट करता है कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन है वो लीनियरली अरेंज होता है। फर्स्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंस
ऑफ क्रॉसिंग ओवर। देखिए अरेंजमेंट ऑफ जीन on chromosome is linear. दूसरा क्या है? It helps in evolution. और इसका एक और इंपॉर्टेंट काम है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मैप। क्रॉस ओवर वैल्यू हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मैप। तो यह है इसका सिग्निफिकेंस। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगले टॉपिक में जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो है लिंकेज। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।